हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 मैथ्स की एक्सरसाइज 12.1। तो अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वीमेन बिटवीन द एजेस 15 टू 44 इन ईयर्स वर्ल्ड वाइड फाउंड द फॉलोइंग फिगर्स। तो एक सर्वे किया गया था जिसमें कि जो महिलाएं हैं 15 से 44 साल की, उनकी मृत्यु का कारण जो है वो पता किया गया था। तो ये नीचे डाटा मिला उससे। ओके, तो ये डाटा क्या है देखिए, सीरियल नंबर 1 पे है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। तो फीमेल फर्टिलिटी रेट मतलब जिससे महिलाओं की मृत्यु होती है वो है 31.8। सेकंड में है न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन जिसकी वजह से महिलाओं की मृत्यु होती है 25.4% की। इंजरीज की वजह से होती है 12.4%। कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस मतलब हृदय से रिलेटेड प्रॉब्लम, उसकी वजह से होती है 4.3% महिलाओं की मृत्यु। और रेस्पिरेटरी कंडीशंस की वजह से होती है 4.1। और जो अननोन कॉज है अदर कॉजेज, उसकी वजह से होते हैं 22.0% महिलाओं की मृत्यु। अब ये पूछा गया है कि रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन अबव गिवन अबव ग्राफिकली। तो ये जो ऊपर इन्फॉर्मेशन दी गई है इसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। इसके अलावा इस क्वेश्चन के दो और पार्ट हैं, पार्ट नंबर 2 और 3। इसको हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम काम करेंगे कि इसको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकल फॉर्म में। तो देखिए ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये ग्राफ पेपर है। ओके, और ये डाटा मैंने यहाँ पे लिख लिया साइड में ताकि मुझे थोड़ा सा इजी पड़े। तो ग्राफ पेपर में मैं क्या करने वाला हूँ, एक एक्सिस ड्रॉ करने वाला हूँ, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक वर्टिकल एक्सिस। ओके, तो इसके लिए मैं रूलर ले लूँगा। तो इस रूलर की सहायता से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा, तो ये एक वर्टिकल लाइन हो गई। ओके, तो ये हो गया इसका एक्सिस। अब क्या है, मैं क्या करने वाला हूँ, ये डिवीजन अगर आप देखेंगे तो 10-10 पॉइंट की डिवीजन है और हमारा जो मैक्सिमम डाटा, ये ध्यान देने वाली बात है, 31.8 मैक्सिमम है। देखिए 22 भी कम है तो मैक्सिमम डाटा 31.8। तो हमारे इस एक्सिस पे जो वर्टिकल एक्सिस है उसमें 31.8 नंबर आना चाहिए। देखिए अगर मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ से अगर पकड़ूंगा, ये है, अगर इसको मैं ये देखिए ये है 10, ये है 20, ओके, ये हो जाएगा 30 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 40। तो 31.8 कवर हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा। ओके, तो ये देखिए ये सेंटर का जो पॉइंट रहेगा ना, ये रहेगा 1 2 3 4 5, ये रहेगा 5, ये बन जाएगा 10, 11 12 13 14 ये बन जाएगा 15, ये 20, ये बन जाएगा 25, ये 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा 35। तो मेरा पेन चल नहीं रहा है तो मैं इसको लिख लेता हूँ हाथ से। ये है 5, ये है 10, ये है 15, ये है 20 यहाँ पे। ओके, 25 30 और ये हो गया 35। इसी प्रकार से हॉरिजॉन्टल में मैं क्या करूँगा, इसके सेंटर में, ये थोड़ा मेरा पेन यहाँ पे चल नहीं रहा है, कुछ टेक्निकल इश्यूज है, तो ये आप इस पॉइंटर पे ध्यान दीजिए। अभी यहाँ देखिए ये जो है यहाँ से यहाँ के बीच में मैं पहला वाला डाटा डालूंगा जो कि सीरियल नंबर 1। ये क्या करूँगा, इसके मैं लगभग सेंटर पे लिख दूंगा। ओके, यहाँ पे मैं लिख दूंगा सीरियल नंबर 1। ओके, यहाँ पे मैं इसके सेंटर में लिख दूंगा सीरियल नंबर 2, ये है सीरियल नंबर 3, ये है सीरियल नंबर 4, सीरियल नंबर 5 और ये है सीरियल नंबर 6। ओके, अब ये जो है मैं, ये क्योंकि ये बहुत बड़ा है तो इसको जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन लिखना मुश्किल है, तो मैं इसको शॉर्टकट में लिखूंगा। ओके, RHC। तो मैं इसको लिखूंगा पहले के अंडर, ये हो गया RHC। ओके, आप चाहे तो ना लिखिए, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 भी लिखेंगे आपका काम हो जाएगा। दूसरे इसको जो न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन है इसको लिख दूंगा मैं NC। तीसरे को मैं लिखूंगा इंजरीज को मैं I लिख दूंगा। फोर्थ वाला है कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस, तो इसको मैं CC लिख देता हूँ। फिफ्थ वाला है रेस्पिरेटरी कंडीशंस, इसको मैं RC लिख देता हूँ। और जो सिक्स्थ वाला है वो है अदर कॉजेज, तो मैंने इसको OC लिख दिया। ओके, आप चाहे तो आप पूरा लिख सकते हैं, अगर आपके पास पेपर में जगह तो आप पूरा लिख सकते हैं। सबसे पहले हम जो है वो ड्रॉ करने जा रहे हैं पहला वाला रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। सो एक के ऊपर इससे है 31.8%। तो हमें इस ग्राफ पे लोकेट करना है 31.8 कहाँ पे है। ओके, तो अब इस ग्राफ को ध्यान से देखिए 31.8 कहाँ बनेगा। देखिए ये वाला पॉइंट है 30, ये है 31, ये है 32, तो 31.8 जो है वो आपका यहाँ बनेगा 32 के जस्ट थोड़ा सा नीचे। ओके, क्योंकि देखिए यहाँ से मैं काउंट करूंगा तो 31, ये ऊपर का 32, तो 32 से थोड़ा सा नीचे रहेगा। तो अभी मैं स्केल को हॉरिजॉन्टल करके जो है इस पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा जिससे कि एक बार बन जाए। ओके, तो ये मैंने ऐसे ज्वाइन कर लिया। ओके, ज्वाइन करने के बाद अभी मैं इसको वर्टिकली भी ज्वाइन करूंगा। तो मैं यहां से एक पॉइंट पकड़ के इसको वर्टिकली मैं एक्स एक्सिस से ज्वाइन कर लूंगा। इसी प्रकार दूसरी साइड से भी इसको वर्टिकली एक्स एक्सिस से मैं ज्वाइन कर लूंगा। ओके, स्केल हटा के देखते हैं। तो ये बना हमारा पहला बार। ओके, तो ये बार किसका बना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन का। अभी दूसरा बार ड्रॉ करते हैं। दूसरा बार क्या है, न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन का। ये है 25.4 के पास। ओके, तो 25.4 कहाँ पे होना चाहिए, देखिए ये आप इसके ऊपर गए तो ये जो हमारी लाइन है, ये वाली लाइन, दिस लाइन इज 25 वाली लाइन। ओके, 25.4 का मतलब है कि 25 और 26 के बीच में, तो लगभग यहाँ पे ये पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट। ओके, 26 और 25 के बीच में, लेकिन थोड़ा सा नीचे वाली साइड में। अब इसको भी हम सिमिलर तरह से ज्वाइन कर लेंगे। ये स्केल को मैंने हॉरिजॉन्टल रख दिया है क्योंकि ये डिजिटल स्केल है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लग रहा है। आपको जो है
एक्चुअली में पेपर पे करना है, पेंसिल और रूलर की हेल्प से। ये मैंने ड्रॉ कर दी हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी मैं वर्टिकल लाइन से नीचे एक्स एक्सिस से जोड़ दूंगा, दूसरी तरफ भी जोड़ दूंगा। तो ये बन गया बार नंबर 2। ओके, तो ये बार नंबर 2 किसका है? न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन का। इसी तरह से बार नंबर 3 देखेंगे, ये है 12.4। ओके, तो 12.4 कहां पे रहेगा? ये देखिए, ये है 10। ओके, तो ये 11, ये 12 और ये ऊपर का 13 रहेगा, तो 12.4 का रहेगा 12 और 13 के बीच में रहेगा। तो ये रहेगा वो पॉइंट। इसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अब इसको वर्टिकली भी ज्वाइन कर लेंगे। ये बन गया बार नंबर 3। ओके, मैं डिजिटल स्केल से कर रहा हूं, जब आप इसको पेन पेपर से करेंगे तो और अच्छा, फास्ट और नीट और क्लीन होगा। ये फोर्थ क्या है आपका? कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस। ये है 4.3। ओके, 4.3 देखिए क्या है, ये वाला मेरा पॉइंट है। देखिए यहां से चलेंगे अगर 1 2 3 4, ये 4 हो गया, क्योंकि 4.3 है तो 5 और 4 के बीच में रहेगा, लगभग आधे से थोड़ा सा नीचे। तो ये वाला पॉइंट है आपका 4.3। इसको मैंने हॉरिजॉन्टली ज्वाइन कर लिया। अब इसको वर्टिकली ज्वाइन कर लूंगा दोनों साइड से। ये बन गया बार नंबर 4। अभी बार नंबर 5 देखिए, बार नंबर 5 क्या है? 4.1। इसी के थोड़ा सा नीचे बनेगा। ओके, तो 4.1 क्या पड़ेगा? 1 2 3, ये 4 है, ये 5 है, इसके बीच में रहेगा, लेकिन इससे थोड़ा सा छोटा रहेगा। ओके, तो 4.1 यहां पे आएगा आपका। हॉरिजॉन्टली ज्वाइन कर लिया, अभी वर्टिकल ज्वाइन कर लेंगे। अभी 5th का हो गया, अभी 6th का। ये बार थोड़ा सा मैंने कम चौड़ाई हो गया गलती से, ये सबकी चौड़ाई ना बराबर होनी चाहिए। ओके, तो ये छठे का करते हैं अभी। ये है 22.0। तो 22.0 कहाँ पे आएगा? देखिए ये है आपका 20 और 22.0 मतलब 22, ये तो 21, ये 22, तो ये वाला पॉइंट है 22 का। ओके, सो दिस पॉइंट इज 22। हॉरिजॉन्टल जोड़ दिया, अभी वर्टिकल जोड़ेंगे। ओके, तो ये सारे के सारे बार जो है वो बन गए हैं। ओके, तो अगर आप देखिए मेरे जो ये बने हैं, मैंने क्योंकि डिजिटल स्केल पे बनाया है, तो डिजिटल स्केल पे थोड़ा नीट एंड क्लीन बनाना डिफिकल्ट पड़ता है। आप जब हाथ से बनाएंगे तो ये नीट एंड क्लीन बनने चाहिए बिल्कुल ऐसे, और इनकी चौड़ाई सबकी बराबर होनी चाहिए। जैसे इसकी थोड़ी सी कम हो गई बाय मिस्टेक, बाकी सबकी ओके है। तो ये ऐसा बन गया। अब देखिए, तो पहला जो है क्वेश्चन का पहला पार्ट खत्म हो गया कि हमें ये बताना है, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे? बाकी बचे 2 क्वेश्चन के आंसर करेंगे। तो अभी हम बाकी के बचे हुए 2 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें कि इन्होंने पूछा है। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन तो हमने कर दिया कि इसको ग्राफिकली डाटा को रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये डाटा हो गया ग्राफिकली रिप्रेजेंट। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इसका। अभी सेकंड इसमें ये बोलता है कि भाई विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। तो जो वीमेंस रहती है उनका डेथ का सबसे बड़ा कॉज क्या है? ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ा जो कॉज है ना वो है आपका ये देखिए सबसे ऊपर वाला। ओके, तो यहाँ पे मुझे एक्चुअली लिखना चाहिए कि डेथ इन परसेंटेज, जो कि मैं लिखना भूल गया था। इसको मैं लिख सकता हूँ डेथ इन परसेंटेज जब मैं ग्राफ बनाऊंगा। ओके, तो देखिए अभी सबसे बड़ा जो है, सबसे ज्यादा रीजन क्या है? ये सबसे बड़ा ग्राफ जिसका है, तो सबसे बड़ा ग्राफ किसका है? 1 नंबर का। ये क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। तो इसका जो आंसर है ना, इसका आंसर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। ओके, क्यों है ये? क्योंकि इसका ये ग्राफ ही बता रहा है कि देखो सबसे ऊंचा है इसकी इमारत, इसका मतलब ये सबसे ज्यादा कारण है। ओके, सेकंड अगर पार्ट देखोगे, ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी 2 फैक्टर्स व्हिच प्ले अ मेजर रोल इन द कॉज इन टू अबव बीइंग द मेजर कॉज। अब ये बोल रहा है कि जो ऊपर 2 में आपने आइडेंटिफाई किया मेजर कॉज, अपने टीचर के साथ डिस्कस करो कि भाई ये ऐसा क्यों होता है। तो देखिए मेजर कॉज क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। इसकी वजह से सबसे ज्यादा जो है महिलाओं की मृत्यु होती है। तो आप अपने टीचर से ना क्लासरूम में इस बारे में डिस्कस कर सकते हो, लेकिन इसका जो मेजर कॉज, चाहे आप किसी भी कंट्री में रहो, इंडिया में रहो या फॉरेन में भी रहो, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, इसका जो पहला कॉज रहेगा वो होता है लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी। क्योंकि अगर जहां पे मेडिकल फैसिलिटी नहीं होगी ना, तो वहां पे ये सब होगा ही होगा। ओके, तो लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी। ओके, फैसिलिटी या फैसिलिटीज रख सकते हैं आप। दूसरा क्या हो सकता है? मेडिकल फैसिलिटी होते हुए विलेज में ना जो महिलाएं रहती है, वो इस पर्टिकुलर इस तरह की जो बीमारियां रहती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, तो उसके बारे में उनको अवेयरनेस नहीं होती, उनको पता ही नहीं रहता है। ओके, क्योंकि लोग ओपनली डिस्कस नहीं करते इन चीज़ों के बारे में। तो जो दूसरा सबसे बड़ा कारण हम लिख सकते हैं लैक ऑफ अवेयरनेस। ओके, ऐसा लिख सकते हैं। इसके अलावा आप और भी बहुत सारे कारण लिख सकते हो। ओके, मतलब दुनिया भर के कारण हो सकते हैं, लेकिन ये 2 जो है ना मेजर रीजन आप लिख सकते हो। अदरवाइज आपके टीचर से डिस्कस करिए, अगर आपको और कुछ बेटर चीज बताते हो तो आप उसमें भी जा सकते हो। ओके, तो इसी के साथ ना 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2।